अब देखिए, अब नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलीगॉन के क्या नाम होते हैं। मतलब ये भी, जैसे अगर मान लीजिए सबसे कम कितनी साइड्स से मिलकर पॉलीगॉन बनता है, 3, तो 3 अगर साइड्स से मिलकर पॉलीगॉन बना हो तो उसका क्या नाम होता है, ट्रायंगल। इसे त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल। अगर 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइन सेगमेंट से अगर मिलकर बना हो, पेंटागन, गॉन, आगे वर्ड ही गॉन यूज करते हैं पॉलीगॉन से। 6 से मिलकर बना हो तो क्या कहेंगे, हेक्सागॉन। 7 से बना हो, हेप्टागॉन, हेप्टागॉन। 8 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, ऑक्टागॉन। 9, इतना तो सब लोग जान सकते हैं कि कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट तो काउंट करना सबको आता है। 9 से नैनोगॉन हो जाएगा। और 10 से क्या होगा, डेकागॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई बहुभुज 10 भुजाओं 10 रेखाखंडों से मिलकर बना हो तो उसका नाम क्या होता है, डेकागॉन। ये सर जनरली सबको पता होता है। आगे जैसे जैसे साइड्स बढ़ती हैं तो उसका नाम कोई स्पेशली नहीं है। 11 गॉन, 12 गॉन, अगर डेकागॉन। अगर सपोज मान लीजिए कोई पॉलीगॉन एन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, अब उसको क्या कहेंगे, एन गॉन। आगे कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब जो कॉन्सेप्ट आता है टीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आता है कि किसी पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या निकालना और किसी पॉलीगॉन के आंतरिक कोणों का योगफल निकालना। जैसे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, ये सब जनरली सबको पता होता है। चतुर्भुज का आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये सबको पता होता है। लेकिन वो आपसे पूछ लेगा कि ऐसे उस बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा जो 8 भुजाओं से मिलकर बना है, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है। और ऐसे ही विकर्णों की संख्या से क्वेश्चन आता है, तो 2 फार्मूले हैं। अब हम ये तो हमने नॉमिनेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और उसके बाद टू फाइंड आउट डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन। किसी पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या और किसी पॉलीगॉन के आंतरिक कोणों का योगफल निकालने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायगोनल क्या होती है। एक जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए कि डायगोनल क्या है तो हम कैसे निकाल सकते हैं विकर्ण। इसको हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, देखिए जैसे ये है एक ये है ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज दिया है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें सबको पता है विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन सवाल उठता है विकर्ण की परिभाषा क्या है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले ये जानिए, इसको हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं जहाँ कोई 2 रेखाखंड एक दूसरे को मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, इस बिंदु को शीर्ष क्या कहते हैं, शीर्ष। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। और ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, कोण। वह उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ पर 2 रेखाखंड एक दूसरे को मिलती हैं, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। और उसके बाद अगर ये पूछा जाता है, ये सब तो इतना छोटी चीज़ें आती नहीं है, कभी किसी पॉलीगॉन में कितने वर्टेक्स होंगे, कितने एंगल होंगे, ये सब। लेकिन मुझे विकर्ण का कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक चीज़ बताना पड़ रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होती है। कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता होगा, लगातार आने वाली संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, क्रमागत संख्याएं। जैसे 3, 4,
4 5 6 7, ये सब कॉन्जिक्यूटिव। वैसे कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स भी होती है, मतलब क्रमागत शीर्ष। तो किसी भी, मान लीजिए बी को ले लिया जाए या शीर्ष ए को ले लिया जाए, तो अगर उस शीर्ष के हम चाहे क्लॉकवाइज चलें, मतलब क्लॉकवाइज चले, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें इस बिंदु से, तो जो पहली बार हमें शीर्ष मिलेगा उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। जो पहली बार हमें किसी भी शीर्ष से, चाहे हम वामावर्त जाएं या फिर दक्षिणावर्त जाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेट करते हैं तो पहली बार आने वाली जो शीर्ष होती है, पहली बार आने वाला वर्टेक्स, हाँ, ये का डी होगा और बी भी होगा। तो ये के कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होंगे डी और बी। इधर जाएंगे तो पहली बार डी मिलेगा, इधर जाएंगे तो बी मिलेगा। ऐसे बी का सी होगा और ये होगा, और सी का ऐसे डी होगा, बी होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से आता है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, जो क्रमागत विकर्ण मतलब शीर्ष ना हो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होती हैं? उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। चाहे हम क्रमागत चलें या फिर मतलब कि क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज, पहली बार को छोड़ के जो अगला शीर्ष आएगा वो सब नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। तो इसका डेफिनीशन क्या होता है? डेफिनीशन ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का जस्ट कॉपी है। द लाइन सेगमेंट वह रेखाखंड ज्वाइनिंग द नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। वर्टेक्स का प्लूरल क्या है? वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल। शर्त ये होती है विकर्ण वही रेखाखंड होती है जो किसी बहुभुज के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आती है। जैसे ये को अगर देखें तो डी वो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो ये से किसको ज्वाइन करेंगे? सी को। ऐसे सी को ज्वाइन करेंगे, ऐसे बी से किसको ज्वाइन करेंगे? डी को। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया। तो ये डायगोनल्स इसमें कितने हो गए? ये भी एक डायगोनल है, ये हो गया डायगोनल, और ये भी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो इसमें 2 डायगोनल्स होती हैं। डिफिनीशन क्या है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी बहुभुज के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है उसे कहते हैं डायगोनल। अब देखिए जैसे हमें मान लीजिए वो दे दिया जाए क्वाड्रिलेटरल है। अब ये एक सवाल यहाँ से ये हो सकता है कि ऐसा बहुभुज बताइए जिसमें कोई विकर्ण नहीं होता। ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें कोई विकर्ण नहीं होता? अनछूता पहलुओं को आपको टच कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वह पॉलीगॉन, वह बहुभुज बताइए जिसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। ट्रायंगल। अब सवाल उठता है कि उसमें विकर्ण क्यों नहीं होते हैं? ये ट्रायंगल मैंने ड्रा कर दिया। वेरी गुड। तो सब इसमें कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स नहीं होते, इसलिए इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। तो अ ट्रायंगल इज डायगोनललेस पॉलीगॉन। ये भी है कि त्रिभुज जो होता है वो बिना विकर्ण वाला बहुभुज होता है। इसमें मतलब आपसे पूछा जाए कि वह बहुभुज बताइए, उस बहुभुज का नाम बताइए जिसमें कोई विकर्ण नहीं होता, तो क्या बताएंगे? ट्रायंगल। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है पर पूछ सकता है घुमा के कभी भी। अब देखिए जैसे हमने एक हेक्सागॉन ड्रा किया, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल बताना है। ये है हेक्सागॉन। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इसमें कितनी हैं? डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। और ध्यान रखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि किसी क्वेश्चन में जब हमें फिगर ड्रा करना होता है, जैसे चतुर्भुज ABCD बनाना हो, तो उसका नॉमिनेशन करते समय सबसे खास बात ये होती है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होता है, और क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही चलना होता है। किसी वर्टेक्स को कूद करके नहीं नाम लिखना होता है कि
ए लिखे फिर यहाँ बी नहीं लिखे, बी यहाँ लिख दिए, फिर सी यहाँ लिख दिए, डी यहाँ लिख दिए। इस तरह नहीं होता है। हमेशा नॉमिनेशन करते समय एक पैटर्न का फॉलो किया जाता है। आप किसी भी, चाहे आप क्लॉकवाइज नाम लिख रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से लिखा जाता है तभी। अब इसमें जैसे विकर्ण बनाना है तो अब सबसे पहले विकर्णों की संख्या देखिए। ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? सी होगा, एक विकर्ण हो गया। ऐसे ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? डी हो गया, 2 विकर्ण हो गए। ऐसे ये क्या होगा? ये भी 3 विकर्ण हो चुके हैं। एक शीर्ष मैंने लिया, उससे 3 बना दिया, 3 विकर्ण हो गया। अब ये वाला ले लीजिए, इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? ये वाला। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद कितने हो गए? अब तो 6 हो चुके हैं। उसके बाद ये वाला ले लीजिए, तो इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन है? 7 हो चुके हैं। और उसके बाद ए ऑलरेडी ज्वाइन है, उसके बाद बी, तो 2 और हो चुके हैं। 6 + 2 कितने हो गए? 8। उसके बाद ये वाला ले लीजिए, डी वाला। तो यहाँ देखिए डी का क्या होगा? डी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव एफ होगा, ये होगा जो पहले से ही ज्वाइन हो चुका है। और डी का एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? बी होगा। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। 1 और मिल गया। अब सारे वर्टिसेस देख लीजिए, उनके नॉन कॉन्जिक्यूटिव ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैक्सिमम विकर्णों की संख्या हेक्सागन में कितनी हो गई? हेक्सागन में कितने विकर्ण हो गए? अब यहाँ वहाँ पे कौन इतना लंबा कहानी करेगा? ड्रा करके कौन बताएगा? 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको ये तो इसलिए बताया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब वहाँ पे आपको इस तरह बना के नहीं बताना है विकर्णों की संख्या, और ना कोई याद रख पाएगा कि किस में कितना होता है। तो एक फार्मूला है n-3/2 n × n-3/2। ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन। नंबर ऑफ डायगोनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशेष इन अ पॉलीगॉन। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है? n × n-3/2, जहाँ n क्या है? n नंबर ऑफ साइड्स है उस पॉलीगॉन में। ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, मतलब भुजाओं की संख्या। तो जैसे हम हेक्सागन में निकालना चाहते हैं तो हेक्सागन में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? फॉर हेक्सागन। हेक्सागन का सपोज निकालना चाहते हैं, अभी मैंने आपको ड्रा करके बताया, आप फार्मूले से देख लीजिए सही है कि नहीं। तो हेक्सागन में n इक्वल कितना होता है? 6 होता है। इस फार्मूले में n की जगह 6 रखिए, तो 6 × 6 - 3 क्या आ गया? 3 अपॉन नीचे क्या हो गया? 2 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया? 9। तो अब सपोज ये पहली चीज़। अब n की वैल्यू यहाँ हमेशा क्या होगी कि ग्रेटर देन, मतलब n की वैल्यू 3 भी रखेंगे तो ट्रायंगल के लिए भी आ जाएगा। ट्रायंगल में कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से और बनता है कि वह बहुभुज बताइए जिसमें विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। वह बहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, और एक ही होता है। मतलब उसमें भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या दोनों बराबर होती है, ऐसा बहुभुज है। जैसे आप देखिए चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बना है, लेकिन विकर्ण उसमें 2 हैं। अभी मैंने हेक्सागन का निकाला, उसमें 6 भुजाएं थी, विकर्ण कितना आया? 9 आया। लेकिन एक पेंटागन ऐसा पॉलीगॉन होता है, पेंटागन, जिसमें विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या बराबर होती है। जैसे आप विकर्ण निकालना चाहें पेंटागन के लिए तो n की जगह कितना लिखा जाएगा? 5, और 5 - 3 क्या आ गया? 2/2, कैंसिल हो गया। कितना आ गया? यानी कि पेंटागन इज द ओनली पॉलीगॉन। पेंटागन इज द ओनली पॉलीगॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली पॉलीगॉन in which number of diagonal is equal to
नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ये बात समझ में आई?